नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, मैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष के वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारे कक्षा 12 और कक्षा 10 के बच्चों का टॉपिक है और ये हिंदी का टॉपिक है। हिंदी में एक टॉपिक है जिसे कहते हैं अलंकार। और आज का जो टॉपिक है, इस अलंकार को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डिफाइन करूंगा और आप केवल मुझे 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट के अंदर मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से अलंकार बता दूंगा, इतनी अच्छी तरीके से कि आपको दोबारा कभी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये टॉपिक आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जब आप 12 पास करोगे 12 वाले, तो कंपटीशन की दुनिया में ये अलंकार टॉपिक आपको 2 नंबर देगा। चाहे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करोगे वहां पर ये टॉपिक आपको 2 नंबर देगा। तो ये जब 2 नंबर वहां मिलेंगे और 2 नंबर 12 में पाओगे, 10 वाले 1 नंबर आप पाओगे, तो 5 नंबर के टॉपिक को क्यों ना आप 10 मिनट दे दिया जाए। अगर आप 10 मिनट दे के तो देखो, मेरे पर विश्वास तो करो। अरे इतना विश्वास नहीं है, विश्वास करके देखो। मैं देता हूँ टॉपिक आपको, अलंकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं बच्चों? फिगर ऑफ स्पीच। तो लिखा है अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच। परिभाषा अगर कभी कोई पूछे तो बताएंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही हम अलंकार कहते हैं। और तब नहीं मानेगा अगर तो एक थप्पड़ मुंह पे मारो और बताओ कि जिस तरह किसी स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, ठीक उसी तरह काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकार। जैसे कोई स्त्री हो, अगर वो कोई आभूषण पहने, सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ भी उसके पास हो, तो उसकी शोभा सुंदरता बढ़ जाती है, बहुत अच्छी लगती है। पूछती है 4 बार शीशे में मुंह देख करके, कैसे लागत है हम? तो सब कहते हैं बहुत नीक लागत हो। वैसे ही कोई भी काव्य हो, उस काव्य में अगर उसकी शोभा को बढ़ाना है तो हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो आप डिफिनेशन किसी को बताओगे या समझाओगे तो ऐसे समझाना है, आपको कहना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। अरे जिस तरह किसी स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, ठीक उसी तरह काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। अलंकार से बढ़ती है। अलंकार से बढ़ती है। अब बात आती है अलंकार के प्रकार। तो यहाँ पर कहा गया अलंकार के प्रकार। तो अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि अभी तक आपने पढ़ा होगा मात्र 2 प्रकार के, परंतु 3 प्रकार के होते हैं। आप ध्यान समझिए कैसे। पहला अलंकार होता है जिसे कहते हैं शब्द अलंकार, दूसरा होता है उभय अलंकार, तीसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार की अगर मैं बात करूं तो इस शब्द अलंकार को कैसे किसी को बताओगे? किसी कहते हैं शब्द अलंकार और किसी कहते हैं अर्थ अलंकार। तो 3 भाई हैं और अगर बड़ा वाला भाई उभय हो जाए, उभय माने उभरना, अगर कहीं सेट हो गया, नौकरी वोकरी पा गया, शहर में रहने लगा, बाहर कहीं रहने लगा, और गांव में अगर आएगा, तो इन दोनों के नाम से इसको जाना जाएगा। और इसीलिए यहाँ लिखा हूँ, उभय अलंकार किसे कहते हैं, शब्द अलंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो बिना देरी के चलिए देखते हैं शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। जहाँ शब्दों के आधार पर चमत्कार हो, जहाँ शब्दों के आधार पर चमत्कार होता है, उसे ही शब्द अलंकार कहते हैं। जहाँ अर्थों के आधार पर चमत्कार हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। और जहाँ दोनों के आधार पर चमत्कार हो, उसे उभयालंकार कहते हैं। जहाँ शब्दों के आधार पर चमत्कार होगा, शब्द अलंकार होगा। जहाँ अर्थों के आधार पर चमत्कार होगा, अर्थ अलंकार होगा। और जहाँ तो शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उभय अलंकार। जैसे उभय मीन्स क्या? उभरना। कोई बाहर अगर सेट हो गया आपका भाई, गाँव में आएगा तो कहेंगे न्योता खाई जाबा निकल जाएगी ना, तो सब कहीं अरे, इनका नाम लेके नहीं कहेंगे, कहीं अरे शब्दक भैया जो रहा था ना बाहरे ना, इंजीनियर जो बना वो आया है न्योता का है, तो इनको किसके नाम जाना जाएगा? इनके और इनके नाम से। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है देखिए। कहा गया शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के बच्चों 3 भेद होते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछते हैं, अनुप्रास, यमक और शेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और शेष अलंकार। मैं इसको जब पढ़ाता हूँ बताता हूँ, जब आपको ये याद ना हो कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप ऐसे याद करो। अनुप्रास को आप च्यवनप्राश याद कर लो, यमक को आप नमक याद कर लो, और शेष को आप क्या याद करो? शेष अलंकार। तो कहते हैं अनुप्रास यानी च्यवनप्राश, यमक यानी श्रेष्ठ, और यमक माने नमक, और श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, यानी अड़बड़ा अगर पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार। और अलंकार में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें सब कहते हैं उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो यहाँ पर देखो मैं डिफाइन किया हूँ।
उपमेय को विशेष कहते हैं और उपमान को क्या कहते हैं, विशेषण। कोई भी अगर काव्य है, जैसे मानो ये काव्य लिखा हो, चरण कमल बंद हरि राई, चरण मीन्स पैर, कमल मीन्स कमल, तो कमल के समान पैर नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि माने विष्णु के पैरों को ही क्या मान लिया गया है, कमल मान लिया है। और उसकी सूरदास जी क्या करते हैं, वंदना करते हैं। तो सूरदास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों की, कमल रूपी चरणों की वंदना हो रही है। तो यहाँ पर चरण क्या है, उपमेय है। चरण की बखान की जा रही है और किससे की जा रही है, कमल से। तो कमल क्या है, विशेषण है। तो जिससे तुलना की जाएगी उसे कहते हैं उपमान, और जिसकी तुलना की जाएगी उसे कहते हैं उपमेय। तो उपमेय माने होता है विशेष और उपमान माने होता है विशेषण। तो चरण क्या है, उपमेय है, और विशेषण क्या है, कमल है। तो ऐसे करता हूँ, सुन में आया होगा बच्चों। कभी कोई पूछे कि शब्द अलंकार कितना होते हैं, तो 3 होते हैं। अनुप्रास यानी च्यवनप्रास, यमक यानी नमक, शेष माने शेष। तो अब देखते हैं अर्थालंकार। देख भैया, अर्थालंकार का कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि भाई जितना शब्द बनेगा उतना अर्थ बनेगा। और पढ़ने के लिए अर्थालंकार के 8 भेद बताए गए हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, बहुत प्रकार के बताते हैं, पर जो सिलेबस में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इस 8 को याद करना है, और 8 में भी 3 एग्जाम में पूछता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इधर से पूछेगा, अनुप्रास, यमक, शेष इधर से। तो इसको डिफाइन कर दो अच्छे से। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिसंयुक्त अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और मानवीकरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार। तो इधर से हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक और शेष, और इधर से पढ़ेंगे उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए अपना टॉपिक। कहा गया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जिस काव्य की पंक्तियों में एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती हो और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे ही हम अनुप्रास या चौनप्रास अलंकार कहते हैं। अच्छा, वर्ण क्या होते हैं, आप जानते हो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। वर्णों से मिलकर क्या बनता है बच्चों, शब्द। शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य। तो यहाँ लिखा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जल थल में। यहाँ देखो चा, यहाँ देखो चा, यहाँ देखो चा। ये चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है और इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है, जिस वजह से यह आपका अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो रघु में र वर्ड आया है, राघव में र आया है, राजा में र आया, राम जी में रा आया है। इस वजह से यह अनुप्रास अलंकार है। और एक उदाहरण और, अरे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चमचे से चटनी चटाई। इसमें देखो, चंदू के चाचा में चा, चटनी में चा, चांदनी रात में चा, चांदी के चम्मच में चा। तो चा वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इस वजह से यह अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं आगे यमक अलंकार। तो कहा गया है बच्चों, यमक अलंकार, जिसको हम नमक अलंकार कहेंगे याद करने के लिए। कहा गया, जिस काव्य की पंक्तियों में एक ही शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, उसे ही उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे ही हम यमक अलंकार कहते हैं। फिर देखा, जिस काव्य की पंक्तियों में एक ही शब्दों की आवृत्ति पुनरावृत्ति बार बार होगी और अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, उसे ही हम यमक अलंकार कहेंगे। इसका मीन्स समझो कि अभी अनुप्रास में क्या आया था, एक ही वर्ण बार बार, इसमें क्या है, शब्द। तो वर्ण से मिल जाएगा शब्द और शब्द बनेंगे वाक्य। तो अगर शब्द बार बार आएंगे तो यमक, और वर्ण बार बार आएगा तो अनुप्रास। और कहा गया है उदाहरण में, कनक कनकते सौगुनी मादक ताधिकाय, जे खाए बहुराय ते पाए पगलाय। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार है। एक कनक माने सोना, एक कनक माने धतूरा। अगर सोना को आदमी पाएगा तब भी पगला जाएगा, धतूरा खाएगा तब भी पगला जाएगा। यहाँ देखो पूछा है, सजना है मुझे सजना के लिए। मुझे नहीं सजना है भैया किसी के लिए। यहाँ पर नायिका है, अपनी जो नायिका है वो अपने नायक के लिए तैयार होना चाहती है। एक सजना में तैयार होना, एक सजना में नायिका नायक। तो एक नायिका कहती है कि मुझे अपने नायक के लिए तैयार होना है। क्या होना है, तैयार। अब आती है हमारी बात शब्द अलंकार में तीसरा नंबर टॉपिक, जिसका नाम है श्रेष्ठ अलंकार। श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है, चिपकना। श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। परिभाषा देख लो बच्चा, जैसे काव्य की पंक्तियों में एक शब्द का प्रयोग एक बार हो अथवा तथा अर्थ दो या दो से अधिक हो तो वहाँ श्रेष्ठ अलंकार होता है।
जिस काव्य की पंक्तियों में एक शब्द का प्रयोग एक बार हो, कितनी बार हो, एक बार, तथा अर्थ जो हो वो दो या दो से अधिक हो, तो उसे ही हम श्रेष्ठ अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल देखो पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से बता दूं, नहीं बाद में दिक्कत होगी तुम सबको। कहा गया है कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी कहते हैं पानी को राखिए, क्या करिए, राखिए, राखिए पानी को बचाइए। कौन पानी, पीने वाला नहीं। आगे देखो, और रहीमदास जी कहते हैं पानी को राखिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सोना होगा, जग सोना सोना लागे कोई रहे न जब अपना। सॉरी, और टॉपिक पे लौटो। अरे पानी गए न उबरे, पानी अगर चला गया तो नहीं उबरेगा कौन, मोती, मोती में समझते नहीं क्या, मोती कीमत होती है। तो यहाँ पर देखो पानी को राखने के लिए बचाया गया है, पानी को बिना सब सूना हो जाएगा, पानी गया तो उबर नहीं पाएगा, कौन कौन, एक मोती नहीं उबरेगा, एक मनुष्य और एक चून। यहाँ पर मोती के लिए पानी का मतलब बताया गया है चमक, क्या बताया गया है, चमक। यानी अगर मोती में चमक नहीं है तो मोती कोई कीमत नहीं है। और यहाँ मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी का मतलब क्या बताया गया इस पानी का, यानी इज्जत, क्या है, इज्जत। अगर मनुष्य के पास से उसकी इज्जत चली गई तो उसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर जो पानी आया इसका मतलब क्या बताया गया है, जल, क्या बताया गया, जल। अगर चूने में जल नहीं मिलाएंगे तो पुताई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक बार ही पानी आया है लेकिन इसकी अर्थ क्या है, छिपे हुए हैं, और इस वजह से ये कौन सा अलंकार है, श्रेष्ठ अलंकार। नहीं समझे तो फिर समझ लो। जिस काव्य की पंक्तियों में एक शब्द का प्रयोग एक बार होता था, अर्थ दो या दो से अधिक हो, तो वहाँ श्रेष्ठ अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून। रहीमदास जी कहते हैं पानी को राखिए, बचाइए, क्योंकि बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना हो जाएगा। अब पानी गए, अगर एक बार ये पानी चला गया तो ना उबरे, नहीं उबर पाएगा कौन, एक तो मोती नहीं उबरेगा, एक मानुष नहीं उबरेगा, एक चून। मोती के लिए पानी का मतलब चमक, और मानुष के लिए पानी का मतलब इज्जत, और चून के लिए पानी का मतलब जल। वो ऐसे करते हैं कि शब्द अलंकार समझ में आ गया होगा। अब आती है बात हमारे बच्चे अर्थालंकार की। अर्थालंकार में हमको तीन पढ़ना है, उपमा, रूपक और एक उत्प्रेक्षा। तो देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा माने होता है बड़ाई करना या बखान करना। उपमा माने होता है बड़ाई करना या बखान करना। कहते हैं जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां हम उपमा अलंकार होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। इंग्लिश में अगर कहूँ तो कह सकता हूँ कि when two ऑब्जेक्ट्स कंपेरिजन बिटवीन इच अदर, जब दो कोई वस्तु हो उनकी तुलना आपस में की जाती है तो उसे ही हम उपमा अलंकार कहते हैं। अंग्रेजी में इस टॉपिक को सिमजी कहते हैं। वीडियो मैंने डाला है बच्चों, उसको भी देख लीजिएगा। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये जो माइनस का चिन्ह नहीं होता है, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। अगर इस योजक चिन्ह के बाद कहीं पर सा वर्ड आए, सी वर्ड आए, से वर्ड आए, सी वर्ड आए, सोई वर्ड आए, ये शब्द शब्द अगर कहीं योजक चिन्ह के बाद दिखाई पड़ेंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहेंगे। लिखा भी है मैंने कि योजक चिन्ह सा, सी, से सोई इत्यादि शब्द आए तो उसे ही हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तो तुम सा यानी तुम्हारे जैसा, तो तुम्हारी तुलना किसी और से की जा रही है। एग्जाम्पल पे उदाहरण पे लिखा है, सिय मुख देखा चंद्र समान। सीता का मुख देखा, और सीता का मुख मुख जो है वो समान है, किसके समान है, चंद्रमा। तो यहाँ पर सीता मैया के मुख की तुलना की जा रही है किसके सामने, चंद्रमा के। तो चंद्रमा क्या है बच्चों, उपमान है, और सीता मैया का मुख क्या है, उपमेय है। तो उनके मुख की तुलना हो रही है, किससे हो रही है, चंद्रमा से। इस वजह से चंद्रमा क्या है, उपमान विशेषण है, और उपमेय कौन है, मुख है। सेकंड नंबर देखो, पीपर पात सरिस मनि डोला। पीपर का पत्ता जिस तरीके से हवा के बिना चलता रहता है, हिलता रहता है, वैसे हमारा मन रहता है। हमारा मन भी यहाँ है, बैठा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, और तुम सोच रहे हो वहाँ पर फोन पे मैसेज आया कि नहीं आया। अब भाई मैसेज आएगा, अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो मेरी वीडियो का मैसेज आएगा आपके ऊपर। यही है, मैं मैसेज फोन के बारे में बात किया, तुम्हारा दिमाग वहां पहुंच गया। लौट के आओ, इधर आओ। लिखा है पीपर पात सोरिस मनि डोला। पीपर का जो पात, पीपर का जो पत्ता होता है वो बिना हवा के हिलता रहता है।
वैसे ही हमारा मन है, हमेशा डोलता रहता है। तो यहाँ पीपर के पत्ते की तुलना किससे की गई है? सरिस मन डोला, सुंदर सरल मन से की गई है। तो योजक चिन्ह के बाद सा वर्ड आया है, योजक चिन्ह के बाद सा वर्ड आया, इस वजह से यहाँ उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तुलना कमल से की गई है। तो योजक चिन्ह के बाद सा आया है। तो पैर क्या है? उपमेय है। कमल क्या है? उपमान है। पाद क्या है? उपमेय है। मन क्या है? उपमान है। मुख क्या है? उपमेय है। चंद्रमा क्या है? उपमान है बच्चों। तो ये था अपना उपमा अलंकार। अब देखते हैं रूपक अलंकार। तो क्या गया है? रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ई का भैया, अब नहीं समझे ना, समझा रहा हूँ। उपमेय और उपमान मिलकर एक हो जाए। रूपक का मतलब होता है एकता। क्या होता है? एकता। जहां पर उपमेय उपमान का अगर तुलना की जाएगी तो भैया वो क्या होगा? उपमा होगा। लेकिन जहां पर तुलना ना हो, दोनों मिलकर एक हो जाए, भेद रहित आरोप हो, दोनों में कोई भेद ही ना हो, भेद खत्म हो जाए, तो उसे रूपक कहेंगे। पहचान है कि योजक चिन्ह के बाद ये सब शब्द ही सो, सी, से, सी, सोई इत्यादि शब्द का अगर प्रयोग होगा तो भैया वो उपमा होगा। और अगर योजक चिन्ह आए और ये सब चीज नहीं आएगा तो यह आपका रूपक है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पर पैर को कमल के समान नहीं माना गया, बल्कि उनके पैरों को ही कमल मान लिया गया। बीती विभावरी जागरी, कक्षा 12 वाले सुनो। जयशंकर प्रसाद जी का गीत है जिसका स्टार्टिंग बीती बिहारी जाग है, अंबर पनघट में डूबो रे, तारागत उषा नागरी। इसको पढ़ लेना, नहीं मैं पढ़ाऊंगा चैनल पे, वीडियो देख लेना, इम्पोर्टेंट है, पूछता है। और 10 नंबर का है, बीती विभावरी जागरी, योजक चिन्ह आया है लेकिन यहाँ भी आया है, योजक चिन्ह आया लेकिन का आया है। तो रात बीत गई, विभारी मैंने रात, रात बीत गई है, जाग जा रे पगली, यानी आत्मा को अपने जगा रहे हैं कौन? जयशंकर प्रसाद जी। तो ये था रूपक। और आज देखते हैं अंतिम टॉपिक, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। उपेक्षा, उत्प्रेक्षा की हिंदी होती है बच्चों उपेक्षा, उपेक्षा या संभावना। तो कहते हैं जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है उसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसको पहचानने का तरीका है कि जहां पर मनु मानव मनहु जन जानव जनहु, छह चीज, कई चीज? छह। मनु मानव मनहु जनु जानव जनहु इत्यादि शब्द कहीं पर आता है, अगर आ जाएगा तो उसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनोनील मन शैल पर, आतप परिय प्रभात, आतप परिय प्रभात। अगर सोहत में अच्छे लगते हैं, ओढ़े में ओढ़ कर, पीत माने पीजा, पटु माने वस्त्र, श्याम में कन्हैया, सावले माने सलोनी में सावले, गात माने शरीर। कन्हैया सावले शरीर पर जब पीले वस्त्र को ओढ़ते या पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम लगते हैं कन्हैया जी। मानव, मानव में से मान लीजिए, नीलमन शैल, कौन से शैल? नीलमन। नीलमन क्या है? पर्वत का नाम है जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदित होता है, अरुणाचल प्रदेश में है। आतप पर्यो प्रभात, आतप माने आ पड़ती है, परि में पड़ती है, आतप में छाया होता है। प्रभात की सुबह जिस तरीके से नीलमन पर्वत पे पड़ती है, ठीक वैसे ही कन्हैया जब सांवले शरीर पर अपने पीले वस्त्र को ओढ़ते या पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं। मानव में से मान लीजिए, अगर कहीं जन जानो जन मनु 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 आएगा तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्यारी सी अलंकार की वीडियो हिंदी के बच्चों के लिए। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अलंकार पहचानना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में पहचानना अगर आप जानते रहेंगे तो कोई भी काव्य दे करके वो पूछ लेगा 4 ऑप्शन में कौन सा अलंकार है। और यदि आपको मनीष श्रीवास्तव की पढ़ाने के तरीके या वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और ये मेरा चैनल है जिसका नाम है मनीष के वीडियो। ये मेरा नंबर है, यदि आपको कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप से और कॉल से भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान दे दूंगा।
और कोई भी अभिभावक बंधु या प्रधानाचार्य कोई हमसे बड़े इस वीडियो को देख रहे हो, यदि उनके हृदय को इस वीडियो को देखते समय कोई बात से ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं बिना तरीके से हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ, सीखते सीखते ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपका आशीर्वाद रहेगा तो जीवन में ऐसे हम और हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब आगे बढ़ेंगे। सादा क्षण स्पर्श अभिभावकों का, प्रधानाचार्य महोदय का और जितने भी हमारे छोटे भाई बहन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जीवन में ऐसे ही आगे बढ़िए। दिल से आशीर्वाद है आप सबका, और हम भी आगे बढ़ें और आप भी। जय हिंद, जय भारत।